हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अपने लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था और अपने आज के क्लास में फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओके। और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल ग्रुप। कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लेंगे, उसके साथ OH लगा देंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3OH, कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल और उसका जो IUPAC नेम है वो होता है मिथानॉल, ठीक है। CH3OH, तो इसमें ये जो बॉन्ड एंगल है इसके बीच में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है हमारा 108.9 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 108.9 डिग्री। और ये जो कार्बन है CH3OH जो हम लिख रहे हैं, CH3OH, ये जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन में यूजुअली जो बॉन्ड एंगल रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे कितना है? 108.9 डिग्री है, मतलब नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल है उससे स्लाइटली लेस है, ठीक है। तो ये जो चेंज है बॉन्ड एंगल में वो क्यों चेंज हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे इसका 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर है। तो ये जो दोनों लोन पेयर है दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करते हैं? पास पास नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्सन के वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो जो कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए वो हो जाता है 108.9 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? और ये जो OH है, OH का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 142 पिकोमीटर, ओके। एसएमएस में क्या है इसका इन जनरल एक स्ट्रक्चर, ओके। लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। हेडिंग लगा लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स से हम कैसे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ मेथड से, पहला मेथड है बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन, ओके। डायरेक्ट हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ओके। एडिशन ऑफ वाटर में क्या करेंगे हम? पहले एक काम करते हैं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, फिर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स, सिमेट्रिकल अल्कीन्स का मतलब क्या है? अगर अल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड रहता है। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ओके। देखो सपोज हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके।
इसमें क्या करना है, हमें वाटर ऐड करना है। अभी ये वाटर का दो पार्ट रहेगा, एक रहेगा हाइड्रोजन वाला पार्ट और एक रहेगा हाइड्रोक्सी वाला पार्ट। तो अगर हम सिमेट्रिकल अल्केन लेके उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो कहीं किसी भी साइड में भी कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो बना CH3, यहाँ पर OH आ रहा है वो बना CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथीन, ये क्या है, इथानॉल। सिमिलरली हम और एक सिमेट्रिकल अल्केन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें वही वाटर ऐड करेंगे। ये भी एक सिमेट्रिकल अल्केन है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस साइड में जो ग्रुप अटैच है राइट हैंड साइड में भी वही ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो एक पार्ट में हाइड्रोजन आएगा, एक पार्ट में OH आएगा। CH3H आएगा तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH था OH आया और CH3 जैसे था वैसे रह गया। इस कार्बन को हाइड्रोजन मिला, इस कार्बन को OH मिला। चाहो तो चेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन के केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, ऐसे समझ में। और ये जो रिएक्शन होता है वो होता है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एक ऑन सिमेट्रिकल अल्केन। ओके, ऑन सिमेट्रिकल अल्केन मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे। ओके, तो हमने सपोज लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम होता है प्रोपेन। ओके, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे इन एसिडिक मीडियम, मिनरल एसिड ही हम लेते हैं। उस केस में क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा कि OH जो है वो इस साइड में लगता है और H जो है वो इस साइड में लगता है। अगर ऐसे देखोगे तो लगेगा कि जैसे मार्कोनिकॉफ रूल का यूज हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लेस किस पे है, इस कार्बन में, इसको OH मिला और जो दूसरा कार्बन है उसको हाइड्रोजन मिला। इसे इन जनरल लिखा जाता है। ओके, लेकिन हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। मैकेनिज्म को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक सिर्फ प्राइमरी कार्बन है उस टाइम तक मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट रह जाता है किसी में भी तो उस केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उस केस में जैसे हमने हालो अल्केन्स में पढ़ा था, उस केस में काफी चांसेस होते हैं कि हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग या फिर फिनाइल शिफ्टिंग हो। ठीक है, इन जनरल प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी आपको क्या है, सारा प्राइमरी कार्बन रहेगा तो हम बना सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करके, अदरवाइज हम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। ओके, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में स्टेप वन है प्रोटोनेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है जो H+, हम मिनरल एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, H+ के साथ रिएक्ट करता है, वो बनाता है H3O+। अभी अल्केन हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन करेगा H3O+ के साथ। ये कैसे रहता है, HOH,
ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब तक ये अल्केन नॉर्मल रहता है तो एज इट इज रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन जैसे और कोई चीज इसके तरफ आता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, और फिजिकल प्रेजेंस में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। क्या चेंजेस होता है, ये जो कार्बन है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उसका इलेक्ट्रॉन ले जाता है। क्योंकि उसको तो स्टेबल बनना है, तो वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहां से लेगा, तीनों हाइड्रोजन है कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन के साथ, कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें पता है A1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन वो ले जाता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले गया, अभी क्या बचा, अभी वाटर सेपरेट हो गया, बचा क्या, H+ फॉर्म में बचा। ठीक है, क्यों प्लस, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। अभी ये H+ इस नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 था, H आया, CH3 बना। ओके, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल याद है, पढ़े हुए हो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, मतलब जिसको क्या है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज रहता है या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, वो न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से काम करता है। सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अभी कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से कौन अटैक कर रहा है, वाटर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरह लिख सकते हैं OHH। ठीक है, तो जिसके पास आइदर नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, ओके, वही अटैक करता है। यहाँ पे किसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, ऑक्सीजन के पास है, उसके पास स्टोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है बॉन्डिंग के बाद भी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है, तो क्या बना स्ट्रक्चर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, कौन आया, ऑक्सीजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे चुका है, मतलब अभी इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को जब भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो अपने साइड के हाइड्रोजन से ऑलमोस्ट ले लेता है। ठीक है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ले गया, तो अभी क्या बचा, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन तो चला गया H+ के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या रहा, OH, और यहाँ पे है CH। ठीक है, हो गया, लिख लो। इसको हम यहाँ पे स्टेप 3 भी कर सकते हैं, डी प्रोटोनेशन ऑफ
अल्कोहल। ठीक है, यहां से एक प्रोटॉन जो है वो निकल रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ऐड करते हैं, फिर उससे हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऐड किया है H2SO4। अभी क्या होगा, देखो H2SO4 का दो पार्ट होता है, एक होता है H प्लस वाला और एक होता है HSO4 माइनस वाला। तो दो पार्ट, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्किन है, वह कहीं पर भी कोई भी पार्ट ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 एक साइड में बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आया, और यहाँ पे बना CH2 डॉट और एक पार्ट क्या था HSO4। ठीक है, ये है हमारा इथीन, ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो बनेगा CH3 CH2OH और H2SO4 जो है वो निकल जाता है। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ आ जाता है, HSO4 निकल जाता है। ऐसा इसमें ये था इथीन का, और एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, दो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नेगेटिव पार्ट कौन है, HSO4। ठीक है, तो यहाँ पे HSO4 यहाँ आया, और पॉजिटिव पार्ट कौन है, H, जो जाएगा इस साइड में CH3। पढ़े हुए हो मार्कोनिकॉव्स रूल, हो गया। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो ये ग्रुप जहां पे भी HSO4 लगता है, यहाँ पे HSO4 था, वो निकल के OH लगता है, CH3 CH OH CH3 प्लस H2SO4। ओके, लिख लो। हो गया। अच्छा, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये CH3 CH CH3 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 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। ओके, उस केस में क्या होगा, HSO4 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, CH3 C HSO4 नीचे है CH3, और यहाँ पे क्या बना CH3। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, CH3 COH CH3 CH3 प्लस H2SO4। ओके, कोई भी एग्जांपल दो, कोई बात नहीं है, हमें जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहां पे क्या करना है, HSO4 लगाना है, और फिर हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे वही HSO4 हट जाके वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है। ठीक है, लिख लो पूरा।
हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किन, जो है वही चल रहा है। बीट सी में ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। ओके, प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन और मर्क्यूरी जो है वो ऐड होंगे। डीमर्क्यूरेशन मतलब उसके नेक्स्ट, डी मतलब क्या होता है? रिमूवल। मर्क्यूरी जो है वो नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे हमें मर्क्यूरी का एसीटेट लेना है, HgOCO CH3। ठीक है, यूजुअली हम एसीटेट किसको बोलते हैं? CH3COO रहेगा तभी उसको एसीटेट बोलते हैं, लेकिन जो लिंकेज होता है वो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसको OCO CH3 लिखें। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा? जब वाटर के प्रेजेंस में रहता है, एक साइड में OH तो लग ही जाता है CH2OH, और एक साइड में क्या होता है? यहाँ पे HgOCO CH3 लगता है। ठीक है, बैलेंसिंग के ऊपर मत जाओ, समझने की कोशिश करो। एक साइड में OH ग्रुप लगता है डबल बॉन्ड के एक साइड में, और एक साइड में क्या होता है? वहां पे HgOCO CH3, ठीक है, वो ग्रुप लगता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद होता है डीमर्क्यूरेशन। इसको मिटा देते हैं नीचे। ठीक है, डीमर्क्यूरेशन जब करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, उस केस में क्या होगा? CH2OH वो तो रहा, ये वाला पार्ट निकल जाता है। ठीक है, इसमें हम सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का इंट्रोडक्शन ही होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, CH2OH, और ये वाला पार्ट जो है वो सारा रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, CH3 बनता है, CH3CH2OH। ओके, लिख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। हो गया, सबका नाम लिख लो। इथीन, ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरी क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का दो वैलेंसी होता है, एक होता है +1, एक होता है +2। ये +2 वाला वैलेंसी है, हायर वैलेंसी, इसलिए इक है। ठीक है, और ये बना हमारा मर्क्यूरिक एडिशनल कंपाउंड, ये बन गया हमारा इथानॉल। ओके, मिटाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रोपेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे HgOCO CH3 उसको ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होता है? एक साइड में OH ग्रुप लगता है, एक साइड में मर्क्यूरी पार्ट लगता है। OH ग्रुप कहाँ पे लगता है? जहाँ पे हमारा क्या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो कहाँ लगेगा? CH3CH, यहाँ लगेगा OH, और यहाँ पे क्या लगा? HgO
COCH3। ओके, फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में डी मर्क्यूरेशन होगा। यहाँ पे इस स्टेप में ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, मर्क्यूरी भी ऐड हो रहा है, तो ये है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। और यहाँ पे अभी मर्क्यूरी रिमूवल होगा तो वो होगा हमारा डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। CH3CHOH वो वाला रिमूव हो जाता है, ठीक है। सॉरी, एक CH2 है यहाँ पे बीच में, सिंगल बॉन्ड CH2 HgOCO CH3। तो ये पार्ट रिमूव हो गया, अभी हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। CH2 था, हाइड्रोजन आया तो क्या बना, CH3। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन 2 और ये हमारा प्रोपेन। ओके, आया समझ में। बस यही याद रखो, कुछ ज्यादा नहीं है। और जहाँ पे कम कार्बन रहेगा वहां पे OH लगेगा, दूसरे पार्ट में HgOCO लगेगा जो कि रिड्यूस होगा। ओके, रिड्यूस होगा NaBH4 के प्लस में। और रिडक्शन मतलब एक होता है रिडक्शन का डेफिनेशन में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH2 था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होके CH3 बना, ठीक है। लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिट डी, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मतलब यहाँ पे डाइहाइड्रोबोरेन जो है B2H6 उसका एडिशन होता है, ठीक है। जो उसका एडिशन होता है, कैसे होता है एडिशन, इन द फॉर्म ऑफ BH3। ओके, बोरेन के फॉर्म में उसका जो है वो एडिशन होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक अल्कीन लेंगे, यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसको जो डाइहाइड्रोबोरेन हम देंगे वो BH3 बोरेन के फॉर्म में ऐड होगा BH3। कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा पूरे इस ग्रुप से। ओके, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड CH2 था, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड उठ जाता है। ये टोटल जो है एक ग्रुप के हिसाब से काम करता है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 BH2। ओके, नेक्स्ट इसमें फिर से एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अभी वो भी रिप्लेस होगा, CH3 CH2 CH2 एक था, अभी ये हाइड्रोजन को भी ये ग्रुप रिप्लेस करेगा, तो अभी ये बन गया होल 2। ओके, BH2 था, एक H के जगह पे ये वाला ग्रुप आया, तो अभी कितना बचा, 1H। CH3 CH2 CH2 होल 2 BH। नेक्स्ट फिर से और एक प्रोपेन देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अभी ये वाला एक जो हाइड्रोजन बचा है वो भी इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 3B। ओके, ऐसे समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी वहां पे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे।
ओके, जो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे OH माइनस मीडियम में, अभी ये वाला जो ग्रुप है, अभी ये पूरा हमारा अल्कोहल बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ओके, प्लस H3BO3 बोरिक एसिड, ओके। आई समझ में क्या हो रहा है? CH3 हम प्रोपिल ले रहे हैं, बोरेन ऐड कर रहे हैं, फिर ये बन रहा है, क्या है ये? है N प्रोपाइल बोरेन, ये है डाइप्रोपाइल बोरेन, ये हो गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ये सब कॉमन नेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपानॉल और ये हो गया बोरिक एसिड, ओके। ऐसे समझ में, ऐसे पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 बोरेन गिव्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 3p हो गया, प्लस 3H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस मीडियम, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 3CH3 CH2 CH2OH प्लस बोरिक एसिड, ओके। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और पूरा प्रोसेस समझ के ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो, हो गया, मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक देखने वाली चीज है, इसके पहले जो कर रहे थे वहां पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकप्स रूल एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो रहा है, ओके। हो गया, मिटाते हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, H प्लस ओब्लिक H2O, यहाँ पे BH3 ओब्लिक H2O2 OH माइनस, यहाँ पे Hg OSC होल 2 NaBH4 वाटर, ओके। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा? फर्स्ट हम करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 में हमें क्या करना है? फर्स्ट में
H प्लस के प्रेजेंस में हाँ वाटर ऐड करना है। ओके, तो ये वो वाला है जिसको हमने पहले किया था फर्स्ट वीक में। तो वहां पे हमने बताया था जब तक प्राइमरी कार्बन सिर्फ प्रेजेंट है उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्कोनी का फ्लूइड लगा के एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी टर्शियरी कार्बन एटम आना स्टार्ट हो गया है उस केस में हम पूरा मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब H प्लस और H2 अप्रोच करते हैं इस मॉलिक्यूल को तो इस मॉलिक्यूल में भी चेंजेस आता है। यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जिसको हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। ये H प्लस है वो कहाँ आएगा, नेगेटिव के पास आएगा, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2 था, H आया, सिंगल बॉन्ड CH3 बना। CH2 था, नेगेटिव चार्ज था, H प्लस आया उसके पास ही है तो वो CH3 बन गया। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा रह गया। ओके, अभी जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना बाकी है। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे आके वाटर अटैक करता है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे टर्शियरी कार्बन एटम भी प्रेजेंट है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। यहाँ पे जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे वो देखेगा कि क्या कोई टर्शियरी कार्बन एटम प्रेजेंट है क्या, ठीक है। हमें पता है ये वाला है टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम मतलब वो कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। ओके, ये कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ 3 डिग्री पे आए मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, H माइनस से शिफ्ट होता है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होने से क्या होगा, ये H माइनस इधर चला जाएगा, यहां से H माइनस गया तो अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3 C, CH3 H तो गया, माइनस भी गया तो यहाँ पे है अभी प्लस, H माइनस यहाँ आया, प्लस था H माइनस आया, क्या बना CH2। ओके, प्लस माइनस गया, न्यूट्रल हो गया, H था और एक H गया CH2, उसके बाद है CH3। तो ये है हमारा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वाटर मॉलिक्यूल आएगा, सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, जिससे होता है CH3 C, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन को इसको दे देता है, ठीक है, और ऐसे रह जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, H प्लस जो है वो रिमूव होता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे चुका है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो वो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो वो जो ऑक्सीजन एटम हाईली अनस्टेबल हो रहा है वो स्टेबल कैसे होगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उससे कहां से मिलेगा, जैसे पहले बताए थे, उसके पास उसके साथ जो
हाइड्रोजन एटम अटैच है वो उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अभी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H+ के फॉर्म में वो चला गया। बाकी कौन बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 नीचे रहा OH, CH2 CH3। ओके, तो ये हो गया हमारा B1 का प्रोडक्ट। आया समझ में? अगर टर्शियरी कार्बन नहीं होता, प्राइमरी कार्बन सारे प्रेजेंट रहते, तो हम उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा लेते। क्योंकि टर्शियरी कार्बन है तो वी हैव टू फॉलो द मैकेनिज्म। ओके, क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बन है मतलब स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ओके, चलो लिखो, फिर सेकंड वाला करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट B2 में CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2 में क्या देंगे हम? बोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH-। ओके, ये लास्ट वाला किए थे ना। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि OH ग्रुप तो मतलब जो एडिशन होता है पढ़ा हमने, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होता है। ठीक है, OH था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सॉरी जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहीं पे OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। ओके, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में उस कार्बन को नहीं मिलेगा नेगेटिव ग्रुप। किसको मिलेगा? दूसरे कार्बन को मिलेगा। तो यहाँ पे CH3 C, CH3H, लेस नंबर ऑफ कार्बन किसके पास? हाइड्रोजन किसके पास है? इस कार्बन के पास है। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल चलता तो OH इसको मिलता, लेकिन यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन होता है। पढ़े अभी, एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन होता है, तो OH किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, इसको हाइड्रोजन मिलेगा। CH2 CH2 OH। ठीक है, डायरेक्ट है, लिख लो। ओके, B3 में CH3 C, CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2 Hg OHC होल टू NaBH4 वाटर। जब भी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड वाटर, तो उस केस में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ऐड होता है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब ही यही है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो यहाँ पे लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उसी को नेगेटिव पार्ट मिलता है, मतलब OH किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3H, CH OH, ये हो गया CH3। यहाँ पे OH आया, यहाँ पे हाइड्रोजन गया। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे उसमें पता था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना, तो हमने कर दिया। लेकिन अगर चाहोगे तो स्टेप वाइज जिससे हमने पढ़ा हुआ है उस तरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लो। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स। अभी हम पढ़ेंगे
from Grignard's reagent. लगा लिया हेडिंग? मैं लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसको मिटा दो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसके अंडर में बीट ए में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें C डबल बॉन्ड O रहता है। तो हमें करना क्या है? C डबल बॉन्ड O और RMgX, इनका एडिशन करना है। कैसे करेंगे? ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमेशा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी वो वही करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, RMgX ये वाला होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट, ये वाला होता है हमारा नेगेटिव पार्ट। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, जब एडिशन होता है कार्बन का दो साइड ऐसे था, तीसरे साइड में अल्काइल ग्रुप आके लगता है, किससे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का अल्काइल पार्ट आके कार्बन में लग जाता है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? O, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव के साथ कौन आता है? ये MgX वाला पार्ट, ठीक है। तो वो बनता है OMgX। हो गया। फिर उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से ये जो है वो H, O तो रहता है, वाटर से H यहाँ आ जाता है, और मैग्नीशियम के एक साइड में हाइड्रोजन लगता है, दूसरे साइड में OH लगता है। ओके, आया समझ में? ये होता है हमारा इन जनरल मैकेनिज्म। लिखो, हो गया। अभी एग्जांपल लेके करेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं, HCHO प्लस CH3MgBr, इसका हमें एडिशन करना है। कैसे करेंगे? HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3MgBr। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे और एक चीज रहता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ओके, ड्राई इथर बोल सकते हो, एनहाइड्रस इथर भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में हाइड्रोजन है। अभी और एक साइड में क्या लगेगा? इसका अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 लग गया, CH3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा क्या है? MgBr, जो कि ऑक्सीजन के साइड में लगता है, OMgBr। फिर हाइड्रोलिसिस होता है, CH है, CH3 भी है, हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे OH लगता है, O था, हाइड्रोजन जाके लगता है, प्लस
Mg के एक साइड में तो Br लगा हुआ है, दूसरे साइड में ये वाटर का OH आके लगता है, ठीक है। H हाइड्रोजन आके यहाँ लगा, OH आके यहाँ लगा। एसएमएस में ये क्या है, CH3CH2OH, इथानॉल। और ये था हमारा फॉर्माल्डिहाइड, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, ओके। उसका भी रिएक्शन करेंगे वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक साइड में है हमारा CH3, दूसरे साइड में है H, यहाँ से आया CH3 ग्रुप, O था, MgBr अटैच हुआ। वाटर के प्रेजेंस में CH3 एक साइड में, हाइड्रोजन एक साइड में, ये वाला CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, CH3CHOH CH3, प्रोपेन टू ऑल, लिख लो। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कीटोन के साथ, CH3CO CH3, वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे, CH3CO CH3 प्लस CH3MgBr। क्या होगा, कार्बन के दो साइड में CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। अल्काइल ग्रुप आएगा, ये वाला लग गया, यहाँ पे क्या है O, और कौन रहेगा MgBr। हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है CH3 C CH3 CH3 OH प्लस MgOH Br, ओके। ये है हमारा एसीटोन और प्रोपानॉन। एसीटोन जो है वो कॉमन नेम होता है, प्रोपानॉन जो है वो हमारा आईयूपीएसी नेम होता है। इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ओके। एसएमएस में कैसे हो रहा है, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। ओके, मिटाते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सेकेंड पॉइंट का क्या था, फ्रॉम ये क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड। उसका पहले में हम पढ़े फ्रॉम ग्रिग्नार्ड स्टीयरजेन, ओके। अभी हम पढ़ेंगे बी में रिडक्शन, ओके। रिडक्शन किसका रिडक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे और कीटोन लेंगे, और यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट देंगे, तब वो एल्डिहाइड और कीटोन जो प्रेजेंट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। रिएजेंट क्या क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम ले सकते हो,
या फिर जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, टीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले सकते हो। इनमें से कोई भी रीजन लोगे एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है तो उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर एल्डिहाइड रहा तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, कीटोन रहा तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लिख लो फिर एग्जांपल करेंगे। हो गया? एल्डिहाइड लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, ये सारे जो लिस्ट है वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट है। तो क्या करेंगे, जितना कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है उतना ही कार्बन एटम वाला अल्कोहल निकलेगा। कितना कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है? 2 कार्बन वाला अल्कोहल निकलेगा। 2 कार्बन मतलब C2 होने से क्या होता है? C2H5OH। पता है ना जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का CnH2n+1OH। ओके, तो C2H5OH। अगर हम यहाँ पे लेंगे फॉर्माल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, क्या निकलेगा? कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल निकलेगा। 1 कार्बन वाला अल्कोहल कौन है? मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल CH3OH। ओके, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। यहाँ पे क्या होगा? CH3 है, C है, साइड में CH3 है। जहां पे कीटोन ग्रुप है वहीं पे OH लगेगा, वैलेंस सेटिस्फाई होगा और एक H लगा देंगे। ओके, कीटोन रहेगा जहां पे कीटो ग्रुप है वहीं पे OH लगेगा। ओके, तो ये दोनों हो गए हमारे क्या? प्राइमरी अल्कोहल, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। नाम लिख लेते हैं, इथानॉल, ये है मिथानॉल, ये है प्रोपैन 2ऑल, ये क्या था? प्रोपानॉल, ये फॉर्माल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सो अगर हम एल्डिहाइड लेके उसका रिडक्शन करेंगे तो वो हमें देगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन देके रिडक्शन करेंगे तो वो देगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, आज समझ में क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नए मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।